विवाह नहीं होने दूंगी। अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ कदापि नहीं होने दे सकती। माता मैना अनेक प्रकार से पार्वती जी को लेकर के विलाप कर रही हूँ। अब महल में तो अफरा तफरी मच गई कि कहाँ विवाह होने वाला, दूल्हे का परिचय भगवान शिव बेचारे द्वार पर खड़े हैं, बिना परिचय करवाए वो भी जनवासे में लौट गए। चिंतित हो गए कि कहाँ आए थे विवाह करने और अब तो ऐसा लगता है कि विवाह भी नहीं होगा। अब इधर नारद जी को जब इस बात का पता चला कि पार्वती जी की माता मैना तो विवाह के लिए अब तैयार ही नहीं है, वो तो पार्वती का विवाह होने ही नहीं देंगी, तो माता मैना को समझाने के लिए देवऋषि नारद जी सप्तऋषियों को साथ में लेकर के पार्वती जी के महल में गए, उनके कक्ष में गए, जहां पर माता मैना पार्वती जी को गोद में लेकर के रुदन कर रही है, विलाप कर रही, करुण क्रंदन कर रही है। अब माता को विलाप करता हुआ देख करके नारद जी ने समझाने का प्रयास किया कि माता आप क्यों अपनी पुत्री को लेकर के इतना चिंतित हैं? किस कारण आप इतना चिंतित हैं? चिंता मत कीजिए, दुख का परित्याग कर दीजिए। आपको शायद ज्ञात ही नहीं है कि भगवान शिव है कौन, उनका स्वरूप क्या है। आप उनके बाह्य स्वरूप को देख रही हैं, बाहरी स्वरूप को, उनके श्रृंगार को देख करके आप भयभीत हो गई और आपने मन में ठान लिया कि मैं ऐसे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। वास्तव में भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे भगवान शिव का तो वर्ण ही कर्पूर के समान, वो गौर वर्ण के हैं, उनके समान सुंदर कोई और नहीं है, उनके समान इस संसार में दयालु कोई और नहीं है। और रही बात देवी पार्वती की, आपकी पुत्री, तो आप अपनी पुत्री को यदि साधारण कन्या मान रही हैं तो आपकी पुत्री, आज मैं आपको रहस्य की बात बताता हूँ, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। आपकी पुत्री तो आदि शक्ति जगदम्बा की अवतार है। ये देवी भगवती आदि शक्ति स्वयं जगदम्बा ही है जो आपके यहाँ अवतरित हुई है। और ये विधि का विधान यही है कि जगदम्बा का विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जब भी देवी आदि शक्ति जगदम्बा जगत कल्याण के लिए अपने शरीर का परित्याग करेंगी, नया शरीर धारण करेंगी, तो उनका विवाह तो केवल भगवान शिव से ही संपन्न हो सकता है। पति तो वही रहेंगे जीवन भर, चाहे जितने भी ये शरीर क्यों ना धारण करे, अवतार क्यों ना ले, पति बदल नहीं सकते। ये माता का वरदान है जो राम जी से उन्होंने प्राप्त किया है। तो आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, इसलिए दुख का परित्याग कर दीजिए और अपनी पुत्री का विवाह, इस मंगल विवाह में विघ्न मत डालिए। अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से होने दीजिए। अब ऋषियों के समझाने पर और नारद जी के समझाने पर माता मैना का दुख जो है वो दूर हो गया, सारा समाज प्रसन्न हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। विवाह मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती जी आकर के बैठे हुए हैं और उस समय के विषय में गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं। एक चौपाई के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी। हर गिर जाकर भयव विवाहु, 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 भुवन करी रहा
गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा, लौकिक रीति रिवाजों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से समस्त देवताओं के सामने में भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। और विवाह जब संपन्न हुआ तो देखिए, कल ही मैंने सूचना दी थी आप लोगों को कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। तो विवाह तो संपन्न हो गया। अब आप लोगों को जो भी भगवान को अपना भाव समर्पण करना हो, बिना संकोच किए एक एक करके आप लोग मंच पर आ सकते हैं। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुआ पे मेरे, जिस दिन जुआ पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुआ पे मेरे, जिस दिन जुआ पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुआ पे मेरे, जिस दिन जुआ पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये इकरार। ऐसी सुबह न आए ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए नसीब का नाम।
अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सच सच है प्रणाम। ऐसी सुबह आए आए न ऐसा, ऐसी सुबह आए आए न ऐसा। इस दिन जुबां पे मेरे, इस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब प्रणाम। ऐसी सुबह आए आए न ऐसा, ऐसी सुबह आए आए न ऐसा हो। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो, है मेरे परमेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो, है मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो भद्र लोक महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो, है मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो भद्र लोक महेश्वर। अब सागर से तर जाऊंगा, अब सागर से तर जाऊंगा, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह आए आए ना ऐसा, ऐसी सुबह आए आए ना ऐसा। इस दिन जुबां पे मेरे, इस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह आए आए ना ऐसा, ऐसी सुबह आए आए ना ऐसा। इस दिन जुबां पे मेरे, इस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह आए आए ना ऐसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भोले भोले बाबा की जय हो। प्रेम से बोलिए भगवान। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने अपना योगदान इस कथा में किया है, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारे भाई बंधु हों, आप लोग को यहाँ कोई संकोच की बात नहीं है। एक एक करके आएंगे और मंच पर अपना भाव समर्पण करेंगे। सज्जनों, मैं निवेदन करूंगी, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, बड़ी ही धूमधाम के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन कहते हैं कि जब बेटी का हम विवाह करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेटी का जब हम विवाह करते हैं
तो बेटी की हम विदाई भी करते हैं। सज्जनों, और विदाई का जो समय होता है वो माता पिता के लिए बड़ा ही हृदय विदारक समय होता है। जिस बेटी को हम पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं, उसी बेटी को एक दिन हम दूसरे के घर भेज देते हैं। और ये परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। आज वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई। भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह तो संपन्न हो गया। अब विवाह के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर जा रही है, कैलाश पर जा रही है। और बेटी यानी पार्वती जी की विदाई करते समय, विदाई के समय माता मैना ने एक बड़ा ही सुंदर भाव निवेदन किया भगवान शिव से, यानी अपने दामाद से। कितना सुंदर भाव है। भगवान शिव से माता मैना निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान शिव, आपके स्वरूप को लेकर के जाने अनजाने मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। पहले तो आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें, और उस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। और दूसरी बात कि मैंने तो आपको अपनी बेटी दान कर दी है, पार्वती को दान कर दिया है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक ही निवेदन करती हूँ प्रभु, कि आप मेरी पुत्री को, मेरी बेटी को सदैव अपने चरणों की दासी बना करके रखिएगा। कितनी बड़ी बात माता मैना ने कह दी। समस्त माताओं को, समस्त स्त्री जाति को ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जो माता एक कन्या की माता है, जो बेटियों की माँ है, उन माँओं को पार्वती जी की माता से ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हमें बेटी को क्या सिखा करके भेजना चाहिए ससुराल। आज माता मैना ने भगवान शिव से निवेदन किया कि मेरी पुत्री को आप अपने चरणों की दासी बना करके रखिए। लेकिन आजकल का जब विवाह होता है तो माताएं अपने दामाद से क्या कहती हैं कि मेरी बेटी को देखिए दामाद जी, मैंने बड़े प्रेम से पाल पोस करके बड़ा किया है, इतना दान दहेज मैंने ऐसे नहीं दिया है आपको। मेरी बेटी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, और मेरी बेटी को दासी नहीं बल्कि रानी बना करके रखिएगा। अब जाते ही विवाह हुआ नहीं कि माता ने दामाद जी को डांट करके सीधे सीधे पहले ही सावधान कर दिया, मेरी बेटी को रानी बना करके रखना, इतना दान दहेज ऐसे नहीं दिया। और हम कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं, हम कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हम एक बेटी के माता पिता हैं। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी परंपरा है। बेटियों को कितनी सुंदर शिक्षा दे करके हमें विदाई उनकी करनी चाहिए कि आज से सास और ससुर ही तुम्हारे माता और पिता हैं। आज से वो परिवार तुम्हारा परिवार होगा। बड़ा ही सुंदर भाव है। आज विशेष करके देखिए, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं, थोड़ा बहुत होता है, चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं तो बात, आजकल एक वर्ड बहुत प्रयोग किया जाता है, वो वर्ड क्या है? डिवोर्स, तलाक। ये बहुत प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा होता है, आपने कभी सोचा? ससुराल वालों की आप गलती दे देते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते। अरे बेटियों का घर तोड़ने वाले तो वो माता पिता ही होते हैं जो ऐसी शिक्षा दे करके भेजते हैं कि जरा सी कोई बात होगी ना तो फोन करने में सबसे बड़ी बात तो आजकल ये जो मोबाइल आ गया है ना, तुरंत फोन करना, तुरंत बताना, हम पहुंच जाएंगे। अब झगड़ा करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए माता पिता पहुंच गए। घर कितने दिन तक बेटी का चलेगा? अगर परिवार में कोई बात हो गई तो कोशिश करें कि अपनी पुत्री को ही समझाने का प्रयास करें, तब तो परिवार चलेगा।
अन्यथा बेटी का परिवार, बेटी का घर आप ही तोड़ने के जिम्मेदार बनते हैं, आप ही बनेंगे, माता पिता ही होते हैं। अब बेटी, जरा सी बात हुई, आपने बेटी को ऐसा संस्कार दिया कि जरा सी कोई बात होगी तुरंत फोन करना, तुरंत हमको बताना। तो बेटी ने भी क्या किया कि जरा सी सास ने कुछ कह दिया, ससुर जी ने कुछ कह दिया, देवर ने कह दिया, देवरानी ने कह दिया, तुरंत बेटी का फोन आ गया, मम्मी आज ऐसी ऐसी बात हो गई, माँ ऐसी ऐसी बात हो गई। अब माता ने पिता से बताया, महाभारत का प्रारंभ यहीं से हो गया। अब यहीं से घर टूटने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। लेकिन माता पार्वती की जो मैया है मैना जी, कितनी सुंदर शिक्षा देती हैं अपनी पुत्री पार्वती को। और ये तो एक भाव है उन माताओं के लिए और उन बेटियों के लिए कि एक माँ अपनी पुत्री को क्या शिक्षा दे करके उसके ससुराल भेजती है, उसकी विदाई करती है। इस भजन को सुन करके समस्त माताओं को ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी बेटी का घर कभी टूटेगा नहीं, बल्कि संवर जाएगा, परिवार संवर जाएगा। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कितना सुंदर भाव है माता का। एक माँ अपनी पुत्री से कहती है कि हे मेरी दुलारी बेटी, हे मेरी लाडली बेटी, आज से ससुराल में कैसे रहना। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। देखिए, एक माँ अपनी पुत्री को कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है कि हे मेरी पुत्री, जब ससुराल जाना तो ससुराल में जो तेरी सास होंगी उन्हीं को अपनी माता समझना। आज से वही तेरी माता है और ससुर जी ही तुम्हारे पिता। कितना सुंदर भाव है। माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपने सासू जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को जानना। माता के समान अपने सासू जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। हाँ, पिता
समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। देखिए, एक माता अपनी पुत्री को शिक्षा देती है कि यदि सास कभी कभी क्रोध में आ जाए, कभी कोई ऐसी बात बोल दे जिससे तेरा हृदय दुखी हो जाए, तब भी उनकी बातों का बुरा मत मानना। क्योंकि जैसे माता पिता बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो डांट देते हैं, तो क्या बच्चे बुरा मानते हैं, भूल जाते हैं? ठीक उसी प्रकार से सास ही तुम्हारी माता है, और माता के समान उनकी डांट फटकार को सुनकर के भी उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना। बड़ा ही सुंदर भाव है। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को भी छूलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को भी छूलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को भी छूलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को भी छूलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तो, मुँह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू। हाँ कुछ मत बोलना तो, मुँह मत खोलना तो। नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। हाँ नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। हाँ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
भजन की देखिए अंतिम लाइनों को सुन करके अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। एक माँ अपनी पुत्री को शिक्षा दे रही है कि हे पुत्री, ससुराल में जब जाना तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना। बिल्कुल कोयल के समान, जैसे कोयल बोलती है, बिल्कुल कोयल के समान मीठी वाणी में सबसे बोलना। माता का भाव है, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, 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 होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरे मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरे मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, 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 सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की। सज्जनों, इस भजन का बड़ा ही सुंदर भाव है, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अब ससुराल में बेटियों को कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा एक माता ही दे करके जाती है, माता ही देती है बेटियों को। अब यहाँ केवल माताओं की ही बात नहीं है जो बेटी की माँ, यहाँ उन सासू के विषय में जो एक बहू की सास है उनके विषय में भी कहा गया। यदि सास जो वो अपनी बहू को अपनी बेटी मान लेंगी जिस दिन, और जिस दिन बहू सास को अपनी माँ मान लेगी, उस दिन ये सास बहू का जो कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, आए दिन सुनने में आते सास बहू में नहीं बन रही है। तो जिस प्रकार से वो माताएं जो एक बहू की सास है, अपनी ही बेटी के समान, जैसे अपनी बेटी से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो वो क्षमा कर देती है, भूल जाती, वैसे ही यदि बहू से भी कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा, उस दिन ये सास और बहू का झगड़ा भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। तो सज्जनों, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आरती होगी, प्रसाद लेंगे, उसके पश्चात ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल जो कथा है, देखिए कल ही मैंने निवेदन किया कि भगवान की कथा में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे राम जन्म उत्सव, राम विवाह उत्सव, आज आपने शिव विवाह उत्सव मनाया। कल कथा के माध्यम से आप लोग राम जन्म उत्सव मनाएंगे।
जिस प्रकार से रामनवमी के दिन आप लोग भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, कल एक प्रकार से श्री अवध धाम में जैसे मनाया जाता है, वैसे ही भव्य रूप से यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जैसे आप लोगों ने आज इस विवाह उत्सव में अपना सहयोग प्रदान किया, वैसे कल की कथा में राम जन्म उत्सव मनाने के लिए भारी से भारी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पर आएंगे। समय का विशेष रूप से ध्यान देंगे और राम जन्मोत्सव की पूरी तैयारी के साथ में आप लोग इस कथा पंडाल में आकर के उपस्थित होंगे। कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा, क्योंकि कल सोहर होंगे, न्यौछावर होगा और सभी लोग अपना भाव समर्पित करेंगे। माताएं विशेष करके समझदार हैं। जैसे आप लोग अपने घर में अपने बेटी का, अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाते हैं, कहते हैं जिसने भगवान की कथा में भगवान का जन्मोत्सव मना लिया, विवाह उत्सव मना लिया, उसके घर में सदैव जन्मोत्सव, विवाह उत्सव और मंगल उत्सव होते ही रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय हो। अभी तक जितने लोग आए हैं वो बिना पूरी कथा सुने हुए नहीं गए हैं। केवल निवेदन आप लोगों से है कि महिलाएं तो अपनी संख्या बढ़ा ले रही हैं, कमजोर तो पुरुष वर्ग होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ पुरुषों की साइड में पूरी की पूरी सीट खाली है और महिलाओं की सीट पूरी तरह से भरी हुई है। तो महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी माताएं बहनें जिस तरह से अपने संख्या बल को यहाँ पर प्रदर्शित करें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल ये आपकी संख्या 4 गुनी होनी चाहिए। आज की आरती के लिए श्री रामचंद्र मोदनवाल भैया जी, श्री संतराम भैया जी, विनोद अग्रहरी जी, चिंतामण मिश्रा जी, श्री गुरु प्रसाद शर्मा जी, शिव शंकर उपाध्याय जी, श्री प्रसिद्ध नारायण लेखपाल जी, अनिल कुमार बलवाल जी, अर्जुन बलवाल जी, मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आगे आए। एक आरती आप लोग करेंगे, एक आरती हमारी माताएं बहनें हैं, एक आरती ये करेंगे। आप लोग आगे आए। ये भी बोल दीजिएगा यूट्यूब की कथा, आज की जो कथा है, आज की जो कथा अभी तक आप लोग सुने हैं, पुनः यदि इसको सुनना चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल के, हमारे मीडिया से यहाँ हमारे बीच विराजमान है मन का उद्गार एक चैनल है, जिसके माध्यम से आप पुनः इस कथा को आप श्रवण कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिनका मैंने नाम लिया है कृपया वो मंच पर आ जाए। महिलाएं नीचे से आरती करेंगी। पुरुष वर्ग जिसको मैंने नाम लिया वो कृपया ऊपर आ जाए। 7 दिन की कथा है। सबको ठाकुर जी की आरती करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट ज्यादा है, आपके तरफ लाइट कम मिल रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी हमारे बंधु बांधव इच्छुक हैं वो भी यहाँ पर आकर आरती कर सकते हैं। आरती की शुरुआत हो। हरि ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रादायुष प्राणश मुगादग्निर्जायतः। कि मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं राघव तेरी आरती, उतारो मैं राघव तेरी आरती।
भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है राम तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़े बीरदान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़े बीरदान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरी गाय आरती, तेरी गाय आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। बोले सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती और प्रसाद आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा। आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्री कनक भवन बिहारी जो बिहारणी की जय, राधे कृष्ण की जय, श्री राधे रानी सरकार की श्री अवध धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, सब संत भगवान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की
जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य